हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जो मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस हो सके, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस और उनके जो मुख्यालय हैं उनसे संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने कवर किया है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, गैट का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए लंदन, बी जेनेवा, सी नैरोबी, डी जकार्ता। तो दोस्तों, गैट का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेनेवा। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी की मुख्यालय कहाँ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मनीला, बी ब्रुसेल, सी काठमांडू, डी जिनेवा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ यानी कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जकार्ता, बी ब्रुसेल, सी जेनेवा, डी लंदन। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में। अब नेक्स्ट, नेटो का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो फुल फॉर्म होता है आप सभी को पता होगा, नॉर्थ अटलांटिक नेटो का फुल फॉर्म क्या होगा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको एक मिनट स्पेस नहीं है ना, ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप सभी को इसका फुल फॉर्म पता हो गया। तो इसका जो आंसर का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रुसेल। नेटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल में। नेक्स्ट, रेड क्रॉस की मुख्यालय कहाँ है? ए काठमांडू, बी जेनेवा, सी मनीला, डी पेरिस।
तो बताइए इन सभी चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा? रेड क्रॉस की मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय जो है इसका कहाँ पे है? जेनेवा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए काठमांडू, बी जकार्ता, सी लंदन, डी बगदाद। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काठमांडू। इसका काठमांडू है। ठीक है, अब मैं इसका फुल फॉर्म बताता हूँ। तो सार्क का जो होता है फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, सार्क का जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम यानी कि UNEP का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए काठमांडू, बी नैरोबी, सी जेनेवा, डी पेरिस। तो जो इसका आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नैरोबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? एक मिनट, आप लोगों को एक डाउट होगा, जो पिछले में मैंने उसका फुल फॉर्म नहीं बता पाया, उसको बताता हूँ मैं। हाँ, UNEP का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। बट इसका मैंने फुल फॉर्म नहीं बताया, तो इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है U फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशन, E फॉर इन्वायरमेंट एंड P फॉर प्रोग्राम। मतलब हुआ यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए पेरिस, बी वाशिंगटन डीसी, सी काहिरा, डी मॉस्को। तो इसका जो आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि पेरिस, यानी कि लॉस में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? सबसे पहले तो मैं ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि WTO का फुल फॉर्म होता क्या है। WTO का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो WTO का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं इसके मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए पेरिस, बी जेनेवा, सी वाशिंगटन डीसी एंड डी कायरा। तो WTO का जो मुख्यालय है वो है जिनेवा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यूरोपीय ऊर्जा आयोग यानी कि ईईसी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मॉस्को, बी जेनेवा, सी जकार्ता एंड डी बगदाद। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जेनेवा। क्या होगा? जेनेवा। अब रही बात इसकी फुल फॉर्म क्या होता है ईईसी का। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इसका होता है यूरोपियन एनर्जी कमीशन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए जेनेवा, बी बियाना, सी बगदाद, डी पेरिस। तो इन सभी चार ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा? होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बियाना। बियाना इज द राइट आंसर। अब रही बात इसकी फुल फॉर्म क्या होता है। तो IAEA का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष यानी कि WWF का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए ग्लैंड यानी कि स्विट्जरलैंड में, बी लुसाने, सी बियाना, डी लंदन। तो विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय जो है वो है ऑप्शन नंबर ग्लैंड यानी कि स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब रही बात इसकी फुल फॉर्म, WWF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चंस है राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए पेरिस, बी लंदन, सी जेनेवा, डी बैंकॉक। तो जो इसका आंसर होगा लंदन यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी पूरे दिया हुआ यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन है ए बैंकॉक, बी न्यूयॉर्क, सी पेरिस एंड डी बियाना। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए पेरिस, बी न्यूयॉर्क, सी लुसाने एंड डी बियाना। तो इसका जो आंसर होगा इन सभी चार में होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
यानी कि न्यूयॉर्क में। ठीक है, अब रही बात इसकी फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी, बी यूनेस्को, सी मैड्रिड, डी जेनेवा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि वाशिंगटन डीसी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए लंदन, बी पेरिस, सी वियना, डी रोम। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेरिस इज द राइट आंसर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन दिया गया है ए बर्न, बी जेनेवा, सी रोम एंड डी वियना। तो इन सभी जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ITU का मुख्यालय कहाँ पे है। तो जो इसका आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जेनेवा में है। ठीक है, अब रही बात इसकी फुल फॉर्म क्या होता है ITU का। तो इसका जो फुल फॉर्म है ITU का इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। क्या है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO का मुख्यालय कहाँ है। तो जो आंसर का ऑप्शन दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर ए जेनेवा, बी लंदन, सी वियना एंड डी रोम। तो इसका इन सभी चार ऑप्शन में आंसर क्या होगा। आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जिनेवा। जिनेवा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के चलते हैं। क्वेश्चंस है विश्व पर्यटन संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है। ऑप्शन नंबर जो दिया गया है ऑप्शन ए मैड्रिड, बी रोम, सी वियना एंड डी पेरिस।
तो इन सभी 4 ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा? इन सभी 4 ऑप्शन में जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि मैड्रिड। WTO का फुल फॉर्म पता ही होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब जो है जितने भी मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किया, इन सभी क्वेश्चंस को दोबारा एक बार ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको पूरी अच्छी तरह से मेमोराइज हो जाए, यानी कि कंठस्थ याद हो जाए। ये थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड उनके मुख्यालय से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। जितने भी क्वेश्चंस इंटरनेशनल से रिलेटेड और उसके मुख्यालय से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने कवर किया। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।